नजीन, अगर वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया जाता है तो वो इस सेंचुरी की सबसे बड़ी जंग साबित होने जा रही है, क्योंकि ताजा तरीन खबर के मुताबिक, ताजा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेसिडेंट मडुरो ने 80 लाख की फौज तैयार करने का ऑर्डर कर दिया। 80 लाख की फौज इस वक्त तैयारी पकड़ रही है जो अमेरिका के साथ लड़ेगी। तो वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान और तमाम जंगों में कभी भी इतनी बड़ी फौज का सामना अमेरिका से नहीं हुआ, और ये तमाम जंगें अमेरिका ने हारी हैं। खासकर जो वियतनाम की जंग थी उसमें अमेरिका को बहुत बड़ी शिकस्त हुई। तो इन तमाम जंगों में भी इतनी बड़ी फौज है वो कभी भी नहीं हुई। तो अब वेनेजुएला जो है वो 80 लाख फौज है वो तैयार कर रहा है अमेरिका के साथ भिड़ने के लिए। तो ये इस सेंचुरी का सबसे बड़ा मार्का वहां पर होने जा रहा है, और ईरान, चाइना, रशिया, बाकी मालिक जो है उनकी भरपूर सपोर्ट इस वक्त वेनेजुएला को हासिल है। और ये सिर्फ वेनेजुएला की जंग नहीं होगी बल्कि पूरे रीजन की, लैटिन अमेरिका की, कैरेबियन की, ये उन सब की जंग जो है वो बनने जा रही है, क्योंकि निशाना सिर्फ वेनेजुएला नहीं है बल्कि निशाना जो पूरा रीजन होगा। इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज मजीद ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो ये बता रहे हैं कि हम बहुत मजीद करीब हुए हैं एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के, जो कि वेनेजुएला नहीं चाहता। वेनेजुएला किसी सूरत जो है वो कोई जंग नहीं चाहता, लेकिन ये जंग जो है उसके ऊपर मुसल्लत की जा रही है। और कर्नल डॉगलस मैकग्रेगर जो अमेरिकन कर्नल हैं, उन्होंने कहा कि यूरोप जो है वो रशिया के साथ बरह रास्त जंग की तैयारी कर रहा है। ये आज उनका गैर मामूली बयान जो सामने आया है, वो कह रहे हैं कि यूरोप रशिया से बरह रास्त जंग की जो तैयारी कर रहा है, और मिडिल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खौफनाक है। उसकी वजह यह है कि इजराइल पूरी इंपिनिटी के साथ जो गजा सिटी है वहां पर जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनको एक एक करके निशाना बना रहा है। तीसरी हाई राइज बिल्डिंग को जो निशाना बनाया गया है, और इसमें बड़ी तादाद के अंदर जो डिस्प्लेस पैलेस्टीनियंस हैं वो मौजूद थे, और इस पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया गया है। और ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं इनको जिस अंदाज में निशाना बनाया जा रहा है, यानी जिस तरीके से जो टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है, बिल्कुल उनकी बुनियादों में 2 से 3 हैवी मिसाइल्स है वो फायर किए जाते हैं, जिसके बाद पूरी इमारत जो है वो अपने पैरों पर गिर पड़ती है और जमींदोज जो है वो हो जाती है। तो ये एक बड़ी पेनफुल सूरत हाल है। वहां पर जो फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं उनके एग्जैक्ट नंबर्स में नहीं है, और वो उसी मलबे में दबे हैं, और वहां से उनको निकाला भी नहीं जा सकता है क्योंकि इक्विपमेंट्स वहां पर नहीं है। तो ये सूरत हाल जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब है, इतनी खराब है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता, उसमें हर दिन जो है अब ये नया जुल्म और एक नया चैप्टर जेनोसाइड का जब इस वक्त सारी दुनिया के आंखों के सामने होता चला जा रहा है। और गजा सिटी पर नया फेज और नया अग्रेशन वो लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट के किसी मुल्क की जानिब से अभी तक कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया गया, और यही वो चीज है जिसको इजराइल अपने लिए ग्रीन लाइट समझता है। इसी दरमियान नाज़रीन, फ्रीडम फ्लोटिला की अगर हम बात करें तो वो रवाना हो चुका है। 44 कंट्रीज की नुमाइंदगी इसमें है। ये सबसे बड़ी अटेम्प्ट है गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए, और इसमें सबसे जो बड़ी बात सामने आई है, और उसने 57 कंट्रीज को भी पीछे छोड़ दिया है। यूरोपीय यूनियन के जो वर्कर्स हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि अगर इस एड मिशन को निशाना बनाया गया और अगर इजराइल ने इसको गजा में दाखिल होने से रोका, तो फिर हम पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट को बंद कर देंगे। पूरा कॉन्टिनेंट जो है यूरोप का, उसको हम शट डाउन कर देंगे अगर इस एड मिशन के ऊपर जब अटैक किया गया। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात भी यह है कि बरतानिया को यह कहा गया था कि वो इस एड मिशन को सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दे। हालांकि इसमें यूनाइटेड किंगडम के, यूके के जो डेलीगेशंस है वो भी मौजूद हैं। तो बरतानिया से यह कहा गया था कि वो एक एड मिशन है, इमदाद लेकर जा रहा है, मेडिसिन लेकर जा रहा है, तो उसको सिक्योरिटी दे, उसको प्रोटेक्शन दे, लेकिन बरतानिया ने इसे इनकार कर दिया। तो ये चीज भी तारीख में लिखी जाएगी, जब एक जेनोसाइड डिक्लेयर हो चुकी थी और उसकी इमदाद के लिए जहाज आ रहे थे तो बरतानिया ने उससे इनकार किया। हालांकि यही बरतानिया जो है उसी ने यह कॉलोनी कायम की, और 1917 से लेकर 1948 तक बरतानवी फौज यहां पर रही, जिसमें ये जो सारी आबादकारी होती रही। तो वो बरतानिया की फौज जो है वो प्रोटेक्शन दे रही थी, सिक्योरिटी दे रही थी, और पूरी आबादकारी जब वो करवा रही थी। और इस सारे अरसे में जुल्म की एक इतनी बड़ी दास्तानें हैं जो उस तरह उन पर खुलकर बात भी नहीं की जाती। वो भी एक बहुत ही पेनफुल टाइम था फलस्तीनियों के लिए, जब नए नए आबादकार यहां पर आ रहे थे और वो फलस्तीनियों से उनके घर छीन रहे थे, और बहुत बड़ी तादाद में फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा था, और बरतानवी फौज वो खामोशी के साथ बैठी रहती थी, कुछ भी नहीं करती थी। तो यही बरतानिया, उसने ये कॉलोनी आबाद की, फिर एक लंबे अरसे तक सिक्योरिटी प्रोवाइड की ताकि बुनियादें बन जाए, और फिर आखिरी वक्त में यह हो गया कि बरतानवी फौज के ऊपर ही इजराइलियों ने जब हमले शुरू कर दिए, तो उसके बाद इनको जब यहां से लीव करना पड़ा, तो वही बरतानिया जो है आज एक एड मिशन को सिक्योरिटी देने से इनकार कर रहा है, जो ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा चैंपियन भी है। तो वेस्टर्न डिक्लाइन भी अब हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। कई 100 साला जो वेस्टर्न डोमिनेंस है, जिसने दुनिया को सिवाय कॉलोनाइजेशन के कुछ भी नहीं दिया, वो अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। और चाइना का राइज है वो इस वक्त हम देख रहे हैं, और ये चाइना का राइज नहीं है, ये एशियन सेंचुरी है, ये यूरोपियन सेंचुरी का इख्तिताम हो रहा है, और एशियन सेंचुरी का जो यहां से आगाज हो रहा है। तो मैं हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं, और इटालियन यूनियन से विल शट डाउन, ये अल अरेबिया न्यूज कोट कर रहा है, विल शट डाउन ऑल ऑफ द यूरोप इफ कॉन्टैक्ट लॉस्ट विद गाजा एड फ्लोटिला। अगर हमारा इसके साथ राब्ता मुनक़ता हुआ, अगर इजराइल ने इसको निशाना बनाया, अगर इसको रोका, तो फिर हम पूरा यूरोप शट डाउन कर देंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा वाकया हो गया कि सिर्फ 20 मिनट भी अगर हमारा इससे राब्ता मुनक़ता हुआ, तो पूरा यूरोप जो है वो हम शट डाउन कर देंगे।
Italian dock workers threaten to shut down all of the Europe if Gaza aid flotilla is blocked. अगर इसको रोका गया पूरा यूरोप बंद होगा। और ग्लोबल सुमद फ्लोटिला सेट सेल फॉर गाजा विदाउट यूके प्रोटेक्शन, बरतानिया की उसके बगैर, और 44 नेशन जो है उसकी नुमाइंदगी है, और बरतानिया ने इसकी प्रोटेक्शन से इनकार किया, इसके बावजूद ये वहां से रवाना हो गया है। और इसमें यूके के जो डेलीगेशंस है वो भी शामिल हैं, इस यानी यूके के लोग भी, उनके नेशनल भी शामिल हैं, उसके बावजूद बरतानिया ने इनकार किया। और ये 3 एरिया से ये रवाना हो रहा है। इसकी कुछ जो शिप्स हैं वो यूरोप से रवाना हुए हैं, कुछ जो है वो ट्यूनिसिया से रवाना हो रहे हैं, और कुछ जो है वो साउथ ईस्ट एशिया से जो रीजन है वहां पर मलेशिया से जो है कई शिप जो है रवाना हो रहे हैं। तो ये एक ही जगह पर इकट्ठे होंगे और वहां से फिर गजा की तरफ जाएंगे, यानी मेडिटेरेनियन सी में तीनों एक ही जगह पर मिलकर फिर गजा की तरफ जाएंगे। लेकिन तीनों अपनी अपनी मंजिलों से जब रवाना हो चुके हैं, और ये 3 मुख्तलिफ लोकेशन इसलिए चुनी गई हैं चूंकि 44 कंट्रीज हैं, तो उसको जो है वो आसानी के लिए लॉजिस्टिक बुनियादों के ऊपर कि दुनिया के 3 मुख्तलिफ एरिया से जो है वो इमदादी शिप्स है वो गजा की तरफ रवाना हो रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन के वर्कर्स ये कह रहे हैं कि अगर इसको रोका गया तो फिर हम पूरा यूरोप जब शट डाउन कर देंगे। यूएई के आजकल की जो इकदामात है, जो डेवलपमेंट्स हैं, वो काफी हार्श है, क्योंकि यूएई एक इत्तेहाद बना चुका है इजराइल के साथ, तो अब ये उनका भी रिवर्सल जब हो रहा है। तो यूएई ने आज कहा है कि फलस्तीनी रियासत के बगैर मिडिल ईस्ट के अमन के बारे में कोई सोचे भी ना। अब ये वही अब्राहम अकॉर्ड है जिसमें फलस्तीन का लफ्ज भी शामिल नहीं है, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि अगर फलस्तीनी रियासत नहीं है तो फिर ये बात सुन लें कि यहां मिडिल ईस्ट में कोई अमन होने वाला नहीं है। तो ये जो इत्तेहादी होते हैं ना, जब उनका रिवर्सल होता है या उनकी जानिब से वही बात आती है जो ईरान कर रहा है, तो फिर उसकी अहमियत ज्यादा होती है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रीन्यूज इट्स कंडेमनेशंस ऑफ ऑल अटेम्प्ट्स टू डिस्प्लेसमेंट एंड टारगेटिंग द पैलेस्टीनियन पीपल। और कोई स्टेबिलिटी इन द रीजन नहीं हो सकती जब तक कि फलस्तीनी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट ना हो। तो डिस्प्लेसमेंट को कंडेम किया है, लेकिन इसके साथ साथ जरूरी यह है कि वहां पर सीज फायर जब वो अर्जेंटली करवाया जाए, और इस सीज फायर का टाइम हम बहुत पहले गुजार चुके हैं, यानी बहुत पहले वो टाइम आ जाना चाहिए था जब इमीडिएट सीज फायर हो जाता। अब तो वो टाइम भी हम बहुत पीछे गुजार कर आए हैं, और अब भी पता नहीं किस चीज का जो इंतजार किया जा रहा है, और मजीद फलस्तीनी रोजाना उनकी जिंदगियों का जो सूरज है वो गरूब हो जाता है। और अभी तक जो हमारे सामने नंबर्स आए हैं वो इतने ज्यादा हैं कि हालिया तारीख में किसी जंग में इतने बच्चे शहीद नहीं हुए जितने इस जंग के अंदर हो चुके हैं। और एक्सपर्ट्स ये खदशे का इजहार करते हैं कि ये नंबर्स अभी भी थोड़े हैं, क्योंकि इजराइल ने वो नंबर्स अब छुपा रखे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग इज्तिमाई कब्रों में हैं, मलबे तले हैं। तो एग्जैक्टली नंबर्स अभी भी हमारे पास नहीं है, लेकिन जितने आ चुके हैं, इंसानी तारीख में किसी जंग में इतने ज्यादा बच्चे शहीद नहीं हुए। तो आज मोरक्को ने भी अब्राहम अकॉर्ड किया हुआ, तो मोरक्को के अंदर भी आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं। Protest in Morocco against Israel's war on Gaza, और pro-Palestine demonstrations in the Stockholm and Paris. In addition to London and across Morocco, thousands of protesters in Sweden and France call for an end to the genocide in Gaza. तो ये बड़े कैपिटल्स के अंदर जो है वो आज भी मुजाहरे जारी हैं। कल भी यूरोप में बड़े मुजाहरे हुए हैं, आज भी ये मुजाहरे जब जारी हैं। और फ्रांस और अमेरिका के नाज़रीन जो ताल्लुकात हैं वो काफी ज्यादा डेटेरियोरेट हो रहे हैं, और उसकी 3-4 बड़ी वजूहात है। सबसे बड़ी वजह तो अमेरिका को यह गुस्सा है कि फ्रांस फलस्तीनी रियासत को तस्लीम क्यों करने जा रहा है, और इस पर मार्को रूबियो ने बरह रास्त कॉल भी की है और फ्रांस को वार्न किया कि वो ये ना करें। दूसरा मामला जो है वो यूरोपियन जो अपने इशूज हैं, टैरिफ के, इकोनॉमी, यूक्रेन, ये एक दूसरी वजह है। तीसरी वजह जो है वो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड में भी फ्रांस ने दौरा किया और खबरदार किया अमेरिका को। तो सबसे बड़ा इशू फलस्तीन का बना हुआ है, और उसके बाद बाकी भी इशूज हैं। यूएस फ्रांस रिफ्ट वाइडन्स ओवर पैलेस्टीनियन स्टेट रिकॉग्निशन। तो दोनों में जो खलीज है वो गहरी हुई है जब फ्रांस ये कह रहा है कि हम फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे, और मार्को रूबियो ने फ्रांस को एक्यूज किया है कि वो सीज फायर एफर्ट्स में रुकावट बन रहा है फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करके। ये जब अमेरिका ने जितनी बार वीटो किया तो हर बार वो यही कहते हैं कि इससे जो है वो वहां पर अमन नहीं आएगा, अगर हम वीटो नहीं करेंगे तो वहां पर अमन नहीं आएगा। वीटो करना अमन के लिए जरूरी है। तो अब वो कह रहे हैं कि फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से सीज फायर नहीं होगा। इसी दरमियान हमास की जानिब से रॉकेट्स फायर किए गए हैं। अल-कुद्स ब्रिगेड सेज इट फायर्ड रॉकेट्स टुवर्ड इजराइल। ये दूसरी जमात है, उसका विंग है। जो कसाम ब्रिगेड है वो हमास का, और बाकी और 1-2 तंजीमें भी वहां पर लड़ रही हैं, मतलब सारी फलस्तीनी तंजीमें हैं। तो उन्होंने रॉकेट्स है वो फायर किए हैं। और इसी दरमियान जो है वो कनीसेट के एक मेंबर जो इजरायली पार्लियामेंट है वो ये कह रहा है कि हमास अपनी पावर की पीक के ऊपर है। हमास इज एट द पीक ऑफ इट्स पावर टुडे इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोसिव्स एंड फाइटर्स। बहुत बड़ी तादाद के अंदर इसके पास एक्सप्लोसिव डिवाइसेस भी हैं, वेपन्स भी हैं, और इसके पास फाइटर्स भी बड़ी तादाद के अंदर है। तो इसलिए अगर आप देखें तो इजराइल कोई दो बदू जंग नहीं लड़ रहा है, बल्कि वो ऊपर से बम मारता है, और जहां पर सिविलियंस के टेंट्स हैं, जहां पर वो मौजूद हैं, उनको जो है वो शहीद कर रहा है। तो किसी नौयत की यहां पर जंग नहीं लड़ी जा रही है, क्योंकि इजराइल जंग जो है वो हार चुका है। जो उसने ये समझा था कि वो यूं जाएगा और हमास को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो बुरी तरह से वो नाकाम हुआ है। और इस नाकामी को छुपाने के लिए वो गजा में ये टेरर करता है और पूरे रीजन में एस्केलेशन करता है सिस्टमैटिकली,
और इस तरह से बॉम्बिंग करता है अपना रोब दिखाने के लिए। हालांकि वो ईरान से भी जंग हार चुका है और हमास के हाथों भी हार चुका है। इसमें दुनिया का फर्ज यह बनता था कि वो इंटरवीन करती और सीज फायर करवाती। गजा में सिविलियंस की जो सूरत हाल है वो इतनी ज्यादा पेनफुल है कि रोज बरोज उसमें इजाफा हो रहा है। अब गजा सिटी में 15 स्टोरी बिल्डिंग एक है, 15 स्टोरी बिल्डिंग, ये थर्ड बिल्डिंग है हाई राइज जिसको निशाना बनाया गया है। इजराइल फ्लैटन्स अनदर गाजा सिटी हाई राइज। पहली बिल्डिंग निशाना बनी, उसकी वीडियो दुनिया के सामने आई। दूसरी बिल्डिंग निशाना बनी, उसकी वीडियो आई। अभी तीसरी बिल्डिंग को आज तीसरे दिन कंसेक्टिवली इन्होंने निशाना बनाया है और उसकी वीडियो भी दुनिया के सामने आई है। तो चूंकि दुनिया आगे से सिर्फ कंडेम कर रही है तो इजराइल इस कंडेमनेशन को अपने लिए ग्रीन लाइट तस्वर करता है। जब वो इतने बड़े मजालिम कर रहे हैं और जेनोसाइड कर रहे हैं, उसके जवाब में अगर सिर्फ कंडेमनेशन होगी तो इसको वो ग्रीन लाइट ही समझेगा ना, भाई कंडेम तो करना ही करना है ना, और क्या इसको वेलकम करें? कंडेम तो फिर करना ही करना है। इजरायली मिलिट्री हैज बॉम्ब्ड अनदर रेजिडेंशियल हाई राइज इन द गाजा सिटी। इट बॉम्ब्ड द 15 स्टोरी सुसी टावर लोकेटेड ऑपोजिट, जो यूनरवा की बिल्डिंग है उसके बिल्कुल ये ऑपोजिट है। और इसके ये जो सारा एरिया है जहां पर सारे टेंट्स भी लगे हुए हैं, वहां पर फ्लेयर्स गिराए जा रहे हैं। पूरे गजा सिटी में फ्लेयर्स अब गिराए जा रहे हैं कि फलस्तीनी जब यहां से लीव कर जाएं। द असॉल्ट इज मेकिंग द सिटी अनइनहेबिटेबल। ये बमबारी जो है वो ऑलरेडी तबाह हाल गजा सिटी को अनइनहेबिटेबल मजीद जब वो बना रही है, क्योंकि बहुत सारे जो बम गिरते हैं वो अनडेटोनेटेड भी होते हैं। फिर बीमारियां, फिर सेवरेज, फिर जो हेल्थ कंडीशंस है उनका ना होना, फिर एड ब्लॉकेड, जितने मसाइल अब गिनते जाएं, जितने जुल्म गिनते जाएं वो कम है और फहरिस्त खत्म नहीं होगी। और जितना डीह्यूमनाइज किया जा रहा है फलस्तीनियों को, उनको इंसानों की तरह ट्रीट ही नहीं किया जा रहा, ये एक अलग सतह का जुल्म है। और वेयर कैन वी गो? पैलेस्टीनियंस वंडर आफ्टर बॉम्बिंग अ सेफ जोन। इजराइल्स मोस्ट लीथल ऑपरेशन इन गाजा इज अंडरवे। बहुत ही तबाहकुन और लीथल और पेनफुल अग्रेशन जब इस वक्त गजा में जारी है। और जो सेंटकॉम कमांडर है वो सबसे पहले इजराइल आया और इजराइल के बाद वो लेबनान गया है और लेबनान के सदर जो है उसके साथ उसकी मुलाकात हुई। लेबनान प्रेसिडेंट रिसीव द कमांडर ऑफ द यूएस सेंट्रल कमांड। तो अब पता नहीं वहां पर क्या ये बातें करके आएगा, तो वहां पर उनका गोल क्लियर है कि हिजबुल्लाह को जो डिसार्म करना है। जनाब अली, वेनेजुएला की जो जंग है उसके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है और वेनेजुएला का मुहासरा हो चुका है। कल उन्होंने 10 मजीद F-35 भी वहां पर डिप्लॉय कर दिए हैं। अभी जो वेनेजुएला के सदर हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स आई हैं उससे ऐसा लग रहा है कि हमला होने जा रहा है। और जरा इसको देखिए, प्रेसिडेंट मडोरो ये कह रहे हैं कि आई रिस्पेक्ट द ट्रंप एंड इनवाइट हिम टू डायलॉग एंड रिकंसिडर हिज पोजीशन एंड वेनेजुएला इज फ्री फ्रॉम कोकेन एंड प्रोडक्शन। मैं प्रेसिडेंट ट्रंप को इनवाइट करता हूं कि वो आकर देख ले कि यहां पर कोई ड्रग माफिया नहीं है और यहां पर कोई ऐसा मामला नहीं हो रहा। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये स्टेटमेंट जो है इस बात का सबूत है कि हमला शायद बहुत करीब है। अगर अब लीबिया, अफगानिस्तान, अभी रिसेंटली ईरान, इराक, सद्दाम हुसैन, इन सब के अगर आप स्टेटमेंट्स देखते हैं तो वो भी इससे मिलती जुलती थी। यानी वो हमेशा से डायलॉग ऑफर कर रहे थे और आखिरी वक्त में उन्होंने अगेन इस बात को असर्ट किया कि हम ओपन हैं, आप आकर विजिट कर सकते हैं। इराक से यही बात हुई थी कि आप आकर देख लें कि यहां पर कोई वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं है। और 90s में तो पूरा अमेरिकन जो वेपन इंस्पेक्टर हैं वो वहां पर काम करते रहे कई साल। तो आखिरी टाइम में यही बात सामने आई कि आप आकर मजीद इंस्पेक्ट कर लें। लिबिया से ये बात हुई। ईरान ने अभी रिसेंटली हमले से पहले तो वो जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर ही बैठा हुआ था और उसने कहा था वो हर तरह के कोऑपरेशन के लिए तैयार है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो यानी आना कि हम इनवाइट करते हैं ट्रंप को आकर देख ले, तो इसका मतलब यह है कि बिल्कुल ये हमला जो कहीं होने जा रहा है, कोई इंटेलिजेंस उनके पास पहुंची है। और जब वाज़ेह है कि भाई फौज दरवाजे के ऊपर आकर खड़ी है तो वो क्या सैर करने के लिए आई हुई है? क्या करने आई हुई है? और एक वेनेजुएला की जो बोट है उस पर अटैक भी हो चुका है और 11 लोग उसमें जाने से गए। वी आर रेडी टू स्टेज ऑफ आर्म्ड स्ट्रगल एंड प्लानिंग इफ आवर कंट्री इज अटैक। साथ उन्होंने कहा है कि अगर फिर भी हमला होता है तो फिर हम पूरी तरह से तैयार हैं। वाशिंगटन मस्ट अबंडन प्लान्स टू चेंज द रिजीम बाय फोर्स इन आवर कंट्री एंड लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन। ये जंग सिर्फ अब वेनेजुएला की नहीं। प्रेसिडेंट मडोरो कह रहे हैं कि अमेरिका अपनी इस पॉलिसी से ट्रंप पीछे हटे बाय फोर्स रिजीम चेंज करने की, और ना सिर्फ वेनेजुएला में बल्कि लैटिन अमेरिका में और कैरेबियन में, यहां हर जगह अमेरिका यही कुछ करने जा रहा है। तो जो जेडी वांस है उनका जो स्टेटमेंट आया है, जेडी वांस बैक्स डेडली स्ट्राइक ऑन कार्टेल बोट रिजेक्ट्स वॉर क्राइम क्लेम्स। तो वहां पर वो सवाल उठ रहे हैं कि जो बोट के ऊपर हमला हुआ है वो तो सिविलियंस थे जो ये कह रहे नहीं वो ड्रग लेकर जा रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो जेडी वांस ने भी मुकम्मल सपोर्ट की है कि ये हमले होने चाहिए। मैं आपके सामने सेक्रेटरी ऑफ वॉर, जो पहले सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस था अब सेक्रेटरी ऑफ वॉर हो चुका है, तो उसकी एक स्टेटमेंट रखता हूं जो पेंटागन को तब्दील किया है डिपार्टमेंट ऑफ वॉर में। तो कहता है कि जो वॉर डिपार्टमेंट है इज गोइंग टू फाइट टू विन। हम जंगे लड़ने जा रहे हैं और जीतेंगे, नॉट टू लूज, और हारेंगे नहीं। वी आर गोइंग टू गो ऑन ऑफेंसिव नॉट जस्ट ऑन डिफेंस। हम इब्तिदा करने जा रहे हैं, हम हमले करने जा रहे हैं, हम सिर्फ डिफेंस नहीं करेंगे। हालांकि अमेरिका ने कभी डिफेंस किया भी नहीं। मैक्सिमम लिथैलिटी, अब आप उसके अल्फाज चेक करें, हम बहुत ज्यादा इनको पेन देंगे, बहुत लिथल, खौफनाक, बहुत तबाही मचा देने वाले हमले करेंगे हम, वायलेंट इफेक्ट, और उसका जो असर होगा, जो हमारे हमले होंगे बहुत वायलेंट उसके नतीजे निकलेंगे।
वी आर गोइंग टू रेज अप वॉरियर्स नॉट जस्ट डिफेंडर्स, और हम वॉरियर्स जो है वो तैयार करने जा रहे हैं। तो ये जो मेंटालिटी है ना, यानी वॉर डिपार्टमेंट, तो ये वाज़ेह है ना कि वो एक एक चीज को उस अंदाज में जब वो, और ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर के अब अल्फाज। अब जनाब अली, मडोरो अनाउंस इन मिलियन मिलिशिया मोबिलाइजेशन, ईरानियन मीडिया और बाकी मीडिया कोट कर रहा है, नेशन वाइड मोबिलाइजेशन का ऐलान कर दिया गया है, और 8.2 मिलियन 82 लाख फौज है वो तैयार करने जा रहे हैं, और ये कंट्री के नेशनल डिफेंस सिस्टम को ये ज्वाइन करेंगे। मडोरो रिपोर्टेड 8.2 मिलियन रिसेंटली ज्वाइन इन कंट्रीज नेशनल डिफेंस सिस्टम। मडोरो सेज के यूएस जो है वो उसकी जो स्टेप्स हैं, जो वो मजीद फौजियां सारा भेज रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर स्ट्रेटजी टू फोर्स द रिजीम चेंज थ्रू मैक्सिमम मिलिट्री प्रेशर। ये बिल्कुल फैसला हो चुका है कि यहां पर रिजीम चेंज करना है, और उसने खबरदार किया कि अगर वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया गया तो हम भरपूर तरीके से जवाब देंगे, और इसी को टर्किश मीडिया कोट कर रहा है। मडोरो ऑर्डर्स एक्सपेंशन ऑफ वेनेजुएला मिलिशिया अमिड राइजिंग यूएस मिलिट्री प्रेशर। जो वियतनाम में नाज़रीन जो गोरिल्ले थे, तो उनके जो नंबर्स ऊपर नीचे बताए जाते हैं, लेकिन जब उनके मैक्सिमम नंबर्स भी थे ना, तो वो 1 मिलियन थे। जब बताया जाता है बिल्कुल अपनी पीक के ऊपर जो थे वो 1 मिलियन थे, तो यहां पर वो 8.2 मिलियन गोरिल्ले जो है वो तैयार कर रहे हैं। आप अंदाजा करें 82 लाख। तो ये अगर वो जमीनी फौज उतारते हैं तो फिर ये अमेरिका के लिए एक और डिजास्टर साबित होगा, और ये सेंचुरी की सबसे बड़ी जंग होगी। तो अमेरिका की मेरा ख्याल है कि प्रेफरेंस यही होगी कि वो एयर स्ट्राइक्स करे, लेकिन एयर स्ट्राइक के जरिए तो कोई रिजीम चेंज होती नहीं है, और आगे से फिर वेनेजुएला जब वो किधर अटैक करेगा, और इससे और ज्यादा अमेरिका अपने आप को डैमेज करेगा। लेकिन बहरहाल ये टाइम जो है वो जंगों का टाइम है। और डॉगलस मैकग्रेगर कह रहे हैं कि यूरोपियन लीडर्स आर इन डेस्परेशन एंड एजिंग क्लोजर टुवर्ड्स वॉर विद रशिया। वो मजीद आगे बढ़ रहे हैं और रशिया के साथ बरह रास्त जंग की तरफ वो जा रहे हैं। और साउथ कोरिया की जो फैक्ट्री के ऊपर लार्जेस्ट रेड हुई है, तो अब वहां पर एक बहुत बड़ा जो तनाज़ा खड़ा हो गया है, और साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कंप्रीहेंसिव मेजर्स लिए जाएं और तेजी के साथ, और जो डिटेंशन है कोरियन वर्कर्स की, तो ये साउथ कोरिया यानी एक बहुत बड़ा इत्तेहादी, उसकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर ये सलूक किया जा रहा है। तो इत्तेहादी भी अब सोच रहे हैं कि करना क्या है। एक तरफ टेरर वॉर, ऊपर से ये वाला मामला, उनकी फैक्ट्री के ऊपर अटैक हो गया, बहुत ज्यादा तस्दीक हुई है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।